तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व 41 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 28 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के संगत जो है दोस्तों शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम त्रिभुज को पहले बना लेते हैं। ठीक, तो त्रिभुज में क्या है, पहला नंबर कह रहा है 15 सेंटीमीटर, इसे हम क्या मान लेते हैं 15 सेमी। और कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर की भुजा है, एक 28 सेंटीमीटर है, एक 41 सेंटीमीटर। तो इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर और इसे हम मान लेते हैं 41 सेमी। हमारे पास त्रिभुज बन गया। त्रिभुज की माप दे देते हैं ए, बी और सी। ये हमारे पास त्रिभुज। तो कह रहा है शीर्ष लंब 28 सेमी भुजा के लंबवत संगत। तो 28 सेंटीमीटर भुजा के संगत तो दोस्तों शीर्ष लंब यही बनेगा। तो इसका हम माप क्या लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं यम, इसको हम मान लेते हैं यम। अब दोस्तों आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, तो परिमाप का आधा कर देंगे। परिमाप दोस्तों इसका योग करेंगे, इसका योग करेंगे और उसका योग करेंगे, ये हो जाएगा परिमाप। अब परिमाप का आधा करेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप, जिसे हम बोलते हैं यस। क्या यस, यस बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी और प्लस सी ए के डिवाइडर आप आधा कर देंगे। तो ए बी बराबर कितना दिया है दोस्तों, ए बी बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना दिया है दोस्तों 41 सेंटीमीटर और सी ए बराबर या ए सी बराबर दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। अब इसका आधा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 1 6 8 6 14, कितना हो गया 4 हो गया, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 1 8 डिवाइडेड आप 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 40 2 42। ये क्या, यस बराबर आ गया 42 सेंटीमीटर। ये इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया दोस्तों 42 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, त्रिभुज के ए बी सी का एरिया दोस्तों। ए बी सी का एरिया होता है हीरो वाला फार्मूले से। हीरो वाला फार्मूला क्या होता है, यस, यस माइनस ए और यस माइनस बी होता है यस माइनस सी, यस माइनस सी। अभी ए बी सी दोस्तों ये क्या है, ए बी सी की एक माप है, आप मान लेते हैं इसे ए, इसे आप मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं आप सी। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल में चाहे ए का गुणा बी से कीजिए या तो बी का गुणा ए से कीजिए, उसका माप एक ही आएगा। अब इसका कर लेते हैं दोस्तों, यस बराबर कितना है, यस बराबर 42 है, तो क्या रखेंगे 42 और यस माइनस है, तो यस 42 में से 28 कम करेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये 28 कम कर देते हैं तो कितना आएगा 4 है, 41 14 आ गया, कितना 42 माइनस 28, 42 माइनस 28। अब क्या 42 माइनस 15, ये हो गया 42 माइनस 41, ये हो गया क्या है, ये अंडर रूट में है। ये क्या है दोस्तों, ये अंडर रूट में है। ये क्या हो गया, इसे हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं 7 × 6, 7 × 6 या 7 × 2 × 3 इतना लिख सकते हैं। 7 दूनी 14 3 42, 14 28 3 42, ये हो गया। अब इसका अंतर करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 14 आ रहा था, कितना 42 में से 28 गएगा 14, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 × 2 इतना लिख सकते हैं 14 को। अब 42 में से 15 कटा देते हैं, कितना 42 में से 15 कम करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 12 में से 7 आ गया, ये कितना आ गया, ये कितना 3 में से गया 2, 27 आ गया। इसे क्या कर सकते हैं 3 × 3 = 9 = 27, इसे आप रख सकते हैं 3 × 3 × 3, ये हो गया। अब 42 में से जाएगा कितना आएगा 1 मल्टीपल में, ये हो गया, ये रूट पे। अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या बनता है, एक ये 2 है, एक ये है, क्या हो गया एक साथ अब बाहर कर लेते हैं। अब 2 वाला देखते हैं, 1 2 मतलब 2 भी एक बार बाहर आ जाएगा। अब 3 का देखते हैं, 1 2 3 4 मतलब 2 बार 3 बाहर आएगा, 3 × 3 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया, ये अंडर रूट से अब बाहर निकल के आ चुका है। कितना होगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 × 9 कितना होगा 14 × 9, ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप ये मल्टीपल मत कीजिए, ये मल्टीपल मत कीजिए क्योंकि दोस्तों भी हमें ये शीर्ष लंब निकालना है। ये क्या निकालना है, हमें शीर्ष लंब निकालना है। अब एक फार्मूला आपको और पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, इसी के बराबर क्या होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का एरिया बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है दोस्तों, अब इसमें आधार क्या है, आधार तो 28 है, आधार क्या है दोस्तों 28 है, इसे आप लिख देते हैं 28, ठीक। ऊंचाई क्या है दोस्तों, ऊंचाई तो हमें पता है CM, ऊंचाई हमें पता करना है CM का आधा कर देंगे, का क्या हम कर देंगे आधा कर देंगे। और इसी के बराबर क्या निकालें 14 × 9, इसी के बराबर हमने क्या निकाला है दोस्तों 14 × 9, इसी के बराबर हम कर देते हैं 14 × 9, ये हो गया। अब काट दीजिए, 14 दूनी 28, ये 2 आ गया, 2 से 2 गया,
कट गया। अब सी एम बराबर या तो एच आ गया, तो सी एम बराबर कितना आ गया दोस्तों 9 सेंटीमीटर। सी एम बराबर कितना आ गया दोस्तों 9 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों कहाँ पे आपको टप लगा, कहीं पे आपको टप लगा। मैंने कोई फार्मूला या कोई ट्रिक बताई, कुछ नहीं बताया दोस्तों। मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया। आपको एक फार्मूला भी यहाँ से पता चल गया, अर्ध परिमाप का फार्मूला पता चल गया। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप का आधा कर देंगे। क्या, यस बराबर सेमी पैरामीटर। यस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, खष्टभुज हो, पंचभुज हो, कोई भी आकृति हो, उन सभी भुजाओं का माप क्या होता है, एक परिमाप होता है। उस परिमाप का अगर हम आधा कर देते हैं तो क्या लिखा जाता है, सेमी पैरामीटर। इस त्रिभुज का सेमी पैरामीटर हमने कितना निकाला था दोस्तों 42 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का पैरामीटर हमने कितना निकाला है 42 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या है, हीरो वाला फार्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये हीरो वाला फार्मूला, मतलब है किसी भी त्रिभुज में आप अप्लाई कर दीजिए, उसका क्षेत्रफल आप इजीली से निकाल सकते हैं। तो इसका क्या होता है, पैरामीटर अंडर रूट में यस माइनस ए। यस माइनस ए का मतलब यस में से कोई एक भुजा घटा दीजिए, एक भुजा उसको छोड़ दीजिएगा, मतलब एक में से पहली भुजा हम मान लेते हैं, एक निकाल दिए ये। फिर यस माइनस बी, आप इसे या तो बी मान लीजिए या इसे मान लीजिए, इसमें से एक भुजा घटा देंगे। फिर यस माइनस सी, इसमें से कोई जो तीसरी भुजा बची है उसको घटा लीजिए अंडर रूट में ही। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे दोस्तों, जब अंडर रूट इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना है, कितना 7 × 2 × 9 × 3 × 3 कितना 14 × 9, 14 × 9, 14 9 कितना होता है, 14 9 कितना होता है दोस्तों 118, 14 9 124 कितना दोस्तों 126, 14 9 कितना हो गया दोस्तों 126। अब इसे काट के या करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ से काटना था, इसलिए दोस्तों हमने क्या है मल्टीपल नहीं किया। अब 14 दूनी 28 इसलिए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो सी एम बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वाला फार्मूला, ये वाला ट्रिक आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत किया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। अगर आप हमें इसे आपके साथ देखना है या कॉन्सेप्ट हमारा पसंद आ रहा है तो आप अपने साथ फॉलो कर लीजिए हमें भी, ताकि मुलाकात होती रही है हर दूसरे दिन, अगले दिन वीडियो के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट में बेसिक फार्मूलों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिएगा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब के साथ।